स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बहुत सारे लोग कमेंट करके वीडियो पे ये पूछ रहे थे कि सर टेस्ट सीरीज कौन से बुक से लगाए, किस प्रकाशन का बुक ले और टेस्ट सीरीज लगाए। आपने किस प्रकाशन के बुक से टेस्ट सीरीज की तैयारी की थी और मेरा सेट में 30 से 40 नंबर, 40 से 50 नंबर आ रहा है, उससे नंबर बढ़ ही नहीं रहा है। कुछ उपाय बताइए, कुछ उपाय बताइए। ऐसा करके बहुत सारे लोग अपना अपना जो जो भी समस्या था कमेंट करके बता रहे थे। सोचे एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को बता दें कि आखिर किस तरह से हम भी पहले एवरेज स्टूडेंट थे। ठीक है, मेरा भी सेट में 40 से 50 नंबर आता था। स्टार्टिंग में मेरा भी 40 नंबर, 38 नंबर आता था। धीरे धीरे मेहनत करके हम भी अपने जो मेरा स्कोर था 60, 70, 80 के अप्रॉक्स लेके गए हैं। ठीक है, आप ही की तरह हम भी एक नॉर्मल स्टूडेंट थे। ऐसा नहीं है कि हम पहले से पढ़े हुए थे, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा भी बेस्ट था जो आप ही लोग की तरह थोड़ा बहुत एवरेज था। हम तेज स्टूडेंट नहीं थे। फिर धीरे धीरे अपने कमियों को पकड़ते गए, वहां पर देखते गए। हमको भी कोई गाइड करने वाला मिला जो हमको गाइड किया। उसके गाइडेंस के थ्रू हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, टेस्ट में अच्छा किए। और कैसे किए इस पूरे वीडियो के अंत में आपको बताएंगे। अंत तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। वीडियो को स्किप करके जाइएगा, आधा अधूरा ज्ञान आपको रह जाएगा। ठीक है, और इस चीज को जो अभी बताएंगे, जो ट्रिक आपको बताएंगे, जो तरीका बताएंगे, इस तरीका को आप अपनाइएगा। ठीक है, 2 से 3 महीने के अंदर आपका अंक में अगर 10 से 20 नंबर की बढ़ोतरी नहीं हुआ तो आप बताइएगा, हमको कमेंट कीजिए कि आप झूठ बोले थे। ठीक है, बिल्कुल सही फैक्ट और जो जिस तरह से हम सिलेक्शन लिए उसी तरह से आपको बताएंगे। तो वीडियो का अंत तक देखिए। सबसे पहले देखिए, बात करते हैं। सब लोग पहले बात कर रहे थे क्या, कौन से बुक्स, कौन से टेस्ट सीरीज से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए थे, सेट प्रैक्टिस कौन से बुक से किए थे, ऑफलाइन किए थे या ऑनलाइन किए थे। ठीक है, हम आपको बता दें कि हम जो टेस्ट सीरीज मतलब ज्वाइन किए थे या टेस्ट जो भी दिए थे, हम सारे के सारे टेस्ट सीरीज ऑफलाइन दिए थे, अपने कोचिंग में ज्वाइन किए थे। ठीक है, जिस कोचिंग में ज्वाइन करते थे वहाँ टेस्ट सीरीज स्पेशल ग्रुप डी का चलता था। ठीक है, स्पेशल ग्रुप डी का चलता था, तो हम वहाँ ज्वाइन किए और वहाँ पर टेस्ट सीरीज हम आपको बता दें, मैं जो भी टेस्ट सीरीज था वहाँ पर सारा का सारा टेस्ट सीरीज चला है। ठीक है, आपको जितने भी प्रकाशन का मालूम है, प्लेटफॉर्म का, प्लेटफॉर्म को रुक्मिणी बोलते हैं, रुक्मिणी का। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, बहुत सारा प्रकाशन है, नाम याद नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन बहुत सारा प्रकाशन, स्पार्क का हो गया, यूनी का हो गया, ऐसा करके बहुत सारे प्रकाशन का वहाँ पर टेस्ट सीरीज चला था। जितना भी आप नाम कमेंट कीजिएगा ना, हम बता देंगे कि हाँ इस टेस्ट सीरीज को मारे। लेकिन उन सब में भी से कुछ टेस्ट सीरीज ऐसा था जो बेहतर था और कुछ ऐसा था जो बिल्कुल ही डल था, जिसमें बहुत सारे त्रुटियां मिलता था। कभी कभी तो कोई सेट ऐसा था कि 5-5 क्वेश्चन उसमें गलती मिलता था। तो उस चीज को कैसे सुधारे, कौन सा टेस्ट सीरीज आपके लिए बेस्ट होगा, ये आपको बता रहे हैं। देखिए, अभी फिलहाल में स्टार्टिंग पीरियड में है, तो आपको बता रहे हैं कुछ टेस्ट सीरीज जो होता है बहुत बेस्ट होता है, लेकिन उसका जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है वो बहुत हार्ड करके देता है। ठीक है, और कुछ टेस्ट सीरीज ऐसा होता है कि जो बहुत लो करके देता है। अब लो वाला टेस्ट सीरीज आप मारिएगा, लो क्वालिटी का टेस्ट सीरीज रहेगा जिसमें आपका अंक जाएगा, घर पे मारिएगा एकदम इजी क्वेश्चन उसमें दिया रहेगा, आपका अंक जाएगा 60-70, आप तो फूल के बड़ा हो जाइएगा। ठीक है, अरे यार मेरा तो 50-60 आ रहा है, हम तो एक आराम से सिलेक्शन लेंगे, हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा मत करिएगा। ठीक है, हर तरह का सेट का आप प्रैक्टिस जरूर करके जाइए घर पे। ठीक है, एक लोग कमेंट किया था क्या कि जब तक सिलेबस नहीं खत्म हुआ तो अभी से टेस्ट सीरीज मार के क्या फायदा। अगर आप तक बात पहुंच रही है तो ध्यान से मेरी बात को सुनिए। हम जो तरीका बताए हैं उस तरीका को अपनाइए। मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं था, फिर भी हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर चुके थे और उसका परिणाम था कि मेरा परफॉर्मेंस बहुत जल्द बेहतर हो गया था। वो क्यों बेहतर होगा, ध्यान से सुनिए। देखिए, बाय द वे, आपका जो भी आपका टॉपिक क्लियर नहीं, जो भी जैसे मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, देखिए अभी आपके पास टाइम है, आप मैथ को, रीजनिंग को, साइंस को, जीके जीएस को कंप्लीट कीजिए, लेकिन साथ में टेस्ट सीरीज पे भी आप ज्वाइन कीजिए। कहीं कोचिंग में ज्वाइन कीजिए, घर पे ज्वाइन कीजिए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से क्या होगा, बाय द वे आप एक मैथ का एक चैप्टर पढ़ लिए, ठीक है, टाइम एंड वर्क का पढ़ लिए मैथ का, तो मैथ का अगर टाइम एंड वर्क पढ़ लिए तो टेस्ट सीरीज में कम से कम बनाइएगा, तो आपको ये तो पैटर्न मालूम चलेगा ना कि जो हम टोटल टाइम एंड वर्क पढ़े हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन तो आ रहा है इसमें ना। जो क्वेश्चन आया टाइम एंड वर्क पढ़ने के बाद भी आपका अगर क्वेश्चन छूट रहा है तो आप समझ जाइएगा कि अच्छे से हम टाइम वर्क नहीं पढ़े। अब आपको सिलेबस खत्म करने में ही 6 महीना का समय लग जाएगा। 6 महीने बाद आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिएगा, आपको नंबर इंक्रीज करते 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 फिर 6 महीना, साल भर से पहले एग्जाम हो जाएगा। आप क्या कर लीजिएगा बताइए। जो कमेंट किए थे, अगर जो ये बात को कमेंट किए थे कि अभी सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, हम अभी से टेस्ट सीरीज मार के क्या करें, क्या फायदा होगा, वो मेरे बात को सुनिए। 6 महीना तो आपको सिलेबस खत्म करने में लगेगा, 6 महीना आपको टेस्ट सीरीज में परफॉर्मेंस बेहतर करने में लगेगा, साल भर के अंदर में एग्जाम हो जाएगा। आप क्या कर लीजिएगा, अभी से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिएगा, साथ में अपना
सिलेबस को भी लेकर चलिए, उस पर भी टाइम दीजिए। और टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करने के बाद आपको बेहतर, टेस्ट सीरीज में सबसे अच्छा चीज़ क्या है कि आप टेस्ट मारिए कोई बात नहीं, लेकिन उसका सोल्यूशन जरूर करिए। नहीं सोल्यूशन करते तो टेस्ट सीरीज मत मारिए, कोई फायदा नहीं होने वाला आपको, ठीक है। अगर एक चैप्टर मैथ का पढ़ चुके हैं, एक चैप्टर रीजनिंग का पढ़ चुके हैं, तो उसमें से अगर टेस्ट सीरीज में 100 क्वेश्चन में आता है तो वो आपको बनाना ही बनाना है, नेसेसरी बनाना है। हम भी ऐसा ही करते थे। अगर नहीं बना रहे तो उस चैप्टर को फिर से जाकर पढ़िए, आपको कमी, आपके अंदर कमियां हैं, ठीक है। हम इसी तरह से पढ़ते थे, इसी तरह से टेस्ट, हम बहुत सारा, सबसे आपके लिए स्टार्टिंग में आपको बता रहे एकदम एकदम हूबहू एग्जाम के, जो भी एग्जाम का पैटर्न होता है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग जो टेस्ट सीरीज होता है, वो प्लेटफॉर्म का जो रुक्मिणी का टेस्ट सीरीज होता है ना, ठीक है, कोई ऐसा झूठ सच कुछ नहीं बोलेंगे। जितना भी टेस्ट सीरीज मारा है, रुक्मिणी का टेस्ट सीरीज था, या उसको प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज, जाके फ्लिपकार्ट पे सर्च कीजिए, आपके पास बुक स्टोर है, बोलिएगा प्लेटफॉर्म का, ठीक है, जो हूबहू आपका उसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग उसका ना ज़्यादा हाई और ना ज़्यादा लो क्वेश्चन उसका रहता है, अकॉर्डिंग जैसे एग्जाम में पूछता है उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर कोई प्लेटफॉर्म का सेट अगर मार के अच्छे से तैयारी करता है तो वो अच्छे से परफॉर्मेंस जो है अपना एग्जाम में कर पाता है। हम भी सबसे ज़्यादा उससे मारे हैं, ठीक है, प्लेटफॉर्म के सेट से सबसे ज़्यादा मारे हैं। जब वो खत्म हो जाता था, उसका कोई प्रकाशन, मतलब प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 करके आता है, और वॉल्यूम 2 तक खत्म कर दिया, तो वॉल्यूम 3 आया नहीं अभी, तो उसके जगह पे दूसरा टेस्ट सीरीज मार लेते थे, और नहीं तो वो रहता था तो उसके अलावा कोई नहीं मारते थे, क्योंकि उसका क्वेश्चन का लेवल एकदम उसी के अकॉर्डिंग रहता था, और उसका उसमें त्रुटि बहुत कम था। प्लेटफॉर्म का जो टेस्ट सीरीज था उसमें त्रुटि बहुत कम था, इसीलिए हम उसको चुने थे। इसीलिए आप लोग को बता रहे प्लेटफॉर्म का यूज कीजिए, हम प्रचार नहीं कर रहे हैं उसका, ठीक है, हमको कोई बेनिफिट नहीं उसको प्रचार करने से, बस आपको बता रहे हैं जो मुझे अच्छा लगा था, जो मुझे बेस्ट लगा था, जिसके द्वारा हम बेस्ट किए थे, वो बता रहे हैं आपको। प्लेटफॉर्म या रुक्मिणी का टेस्ट सीरीज लाइए, या तो प्रीवियस ईयर लीजिए, या तो उसका क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर लीजिए, या तो वॉल्यूम 1 अभी तो मार्केट में आ गया होगा, ठीक है, ग्रुप डी का वॉल्यूम 1 बोलिएगा, आपको मिल जाएगा, अब देखिएगा उसको में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। और टेस्ट सीरीज मारिएगा तो आपका स्टार्टिंग में मारिएगा, तो अगर नहीं पढ़े तो आपका 20 नंबर 30 नंबर आएगा, अगर जो थोड़ा बहुत पढ़ा है तो 30 नंबर 40 नंबर आएगा, ठीक है। तो इतना कम नंबर आ रहा है, तो इस चीज़ को देख के घबराना नहीं है आपको, ठीक है। हम आपको बताए ना, स्टार्टिंग में मेरा भी कुछ ऐसा ही परफॉर्मेंस था, 30 नंबर 40 नंबर था, उस चीज़ को घबराना नहीं है, अरे यार क्या करें, हमसे तो रिजल्ट होगा ही नहीं, इस चीज़ को नहीं सोचना, इस चीज़ को माइंड से निकाल देना। आपके पास 6 महीना टाइम देना अपने आप के ऊपर, कम से कम हर रोज 10 घंटे का स्टडी कीजिए, जिसमें 2 घंटे आप टेस्ट सीरीज पर दीजिए, ठीक है। 1 घंटे टेस्ट सीरीज का लगा के मारिए, और उसका 1 घंटा सोल्यूशन में लगाइए, 2 घंटे, बाकी उधर 9 घंटे दीजिए। तो टेस्ट सीरीज में किस तरह से आपको, टेस्ट सीरीज की बात करें, टेस्ट सीरीज में कैसे नंबर इंक्रीज करेगा, इस चीज को बता रहे हैं। देखिए, टेस्ट सीरीज मार के आए या घर पे ही मारे, 100 क्वेश्चन मारे ना, 100 क्वेश्चन निगेटिव मार्किंग है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसीलिए कोशिश करिएगा ज़्यादा निगेटिव नहीं ले, अगर ज़्यादा निगेटिव लीजिएगा तो आपका परफॉर्मेंस कभी नहीं बढ़ेगा। अंडर 10 या अप्रॉक्स 10, 10 12 8 ऐसे निगेटिव रखना है, तभी आपका, ठीक है। 30 नंबर आता है तो 30 नंबर ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 30 नंबर आएगा तो 30 नंबर ही, हम 12 के अंडर निगेटिव रखेंगे। 40 नंबर आ रहा है आपका, अब 25 को निगेटिव है तो वो कोई फायदे का नहीं है, ठीक है। इस बात को भूल जाइए कि आपको कोई फायदा होने वाला, न नॉर्मलाइजेशन में आपको साथ मिलेगा, और ना कभी आपका नंबर इंक्रीज होगा, आप 40 पे ही लटक के रह जाइएगा। आपको सबसे पहले निगेटिव को कंट्रोल करना है, निगेटिव कंट्रोल करने के बाद 40 नंबर ही अगर आपका आ रहा है, 30 नंबर ही आ रहा है, करना क्या, नंबर कैसे बढ़ेगा, देखिए, करना यह है कि टेस्ट सीरीज जैसे मार लिए, अगर आपका पूरा चैप्टर खत्म कर चुके तो ठीक है, और नहीं खत्म टेस्ट सीरीज मारे, अब देखना है कि कौन कौन आपका सही हुआ, उस चीज को छोड़िए, ठीक है, उसको एक बार तो सोल्यूशन करना ही है, लेकिन देखना है कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा था जो हमसे बनने वाला था लेकिन हम जानबूझ के उसको गलती हो गया, ठीक है, बनने वाला था लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक के कारण गलती हो गया। अगर मैथ में इस तरह से होता है तो मैथ का जाकर चैप्टर पढ़िए, रीजनिंग में होता है तो जाकर रीजनिंग का वो चैप्टर पढ़िए, जो क्वेश्चन गलती हो गया उस क्वेश्चन को पूरा जाकर कंप्लीट कीजिए, पूरा क्वेश्चन को नहीं कंप्लीट कीजिए। अगर मैथ का अगर टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन गलती होता है तो पूरा टाइम एंड वर्क को सीरियली ढंग से पढ़ के खत्म करिए, उस टाइप को खत्म करिए जिस टाइप का आपको गलती हुआ। रीजनिंग में भी सेम आपको बता रहे हैं, रीजनिंग में भी अगर कैलेंडर से आपका क्वेश्चन गलती हो रहा है तो आपको कैलेंडर पढ़ चुके हैं तो आपको आपको शर्म की बात है बहुत, ठीक है, कि कैलेंडर पढ़ने के बाद भी आप कैलेंडर गलती कर रहे हैं। वैसे जगह पे क्या करना है, कैलेंडर का क्वेश्चन अगर हम पढ़ चुके हैं और कैलेंडर मेरा गलती हो रहा है तो फिर से सीरियली ढंग से पढ़ेंगे, या तो बुक से पढ़ेंगे या जिसके पास ज्वाइन किए उससे पढ़िए, या घर पे पढ़िए, सेल्फ स्टडी कीजिए। जो टेस्ट में आपका क्वेश्चन गलती हो रहा है उसको सीरियल ढंग से उसका पूरा एकदम बाप बेटा दादा पोता सब पूरा खानदान को खत्म कर दीजिए, समझ गए। कुछ भी बचना नहीं चाहिए। अगर कैलेंडर से क्वेश्चन आए तो अगला दिन कुछ भी आएगा तो उसको बनाएंगे,
समझ में आया कि नहीं है? ये मैथ में भी सेम इसी तरह से आपको लगाना है। मैथ में क्या लगाना है, अगर टाइम एंड वर्क हम पढ़ चुके हैं और टाइम एंड वर्क से अगर मेरा क्वेश्चन गलती हो रहा है तो आपको शर्म आनी चाहिए कि अगर गलती हो रहा है पढ़ने के बाद भी तो हमको शर्म आनी चाहिए, ठीक है? बुरा मत मानिएगा, ठीक है? आपके भलाई के लिए बोल रहे हैं, ये मत सोचिएगा अरे कैसे बोल रहे हैं, शर्म आनी चाहिए, ठीक है? थोड़ा सा शर्म आने की बात रहेगा वहाँ पर, ठीक है? वो चीज़ को पूरा कंप्लीट कीजिए। 2 चैप्टर पर है, टाइम एंड वर्क पर है, ठीक है? पाइप एंड सिस्टम पर है। 2 चैप्टर का अगर क्वेश्चन देता है टेस्ट सीरीज में तो नहीं छूटने देंगे। बाकी 23 को मैथ छूट जाएगा, लेकिन वो 2 को नहीं छूटने देगा। 2 को छूटेगा तो मेरे लिए बहुत गलत बात है। 23 को छूट जाना चाहिए, 2 को नहीं छूटना चाहिए, ठीक है? हम आपको बता रहे हैं। फिर अगले दिन तीसरा चैप्टर पढ़िए, तीसरे चैप्टर पढ़िएगा, 3 चैप्टर से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ऐसे करके 20 या 25 मात्र चैप्टर है मैथ का, 20 या 25 चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए आराम से। 20 को तो बन ही जाएगा अगर ऐसे कंप्लीट करेंगे तो मैथ में। सेम टॉपिक इसी तरह से रीजनिंग में क्लियर करिए, कैलेंडर का, घड़ी का, जो भी क्वेश्चन, प्रतिबिंब का, सिटिंग अरेंजमेंट का, जो भी क्वेश्चन छूटता है उस चैप्टर को ही पूरा क्लियर करेंगे। हम भी इसी तरह से करके अंक बढ़ाए थे, ठीक है? मेरा भी स्टार्टिंग में 40 था, 30 था नंबर, ठीक है? 70, 80, 85 तक लेके गए थे, ठीक है? तो ध्यान से सुनिए। अब देखिए जीके की साइंस की बात करते हैं, ठीक है? साइंस का भी एक सीमित सिलेबस है। साइंस में भी आपको क्या करना है, देखिए साइंस में अगर बाय द वे हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, अगर साइंस में मेरा बाय द वे अगर हम फिजिक्स का कोई चैप्टर है, ठीक है? नेत्र जैसे लेंस से, अगर दर्पण या लेंस से क्वेश्चन आया है, दर्पण से क्वेश्चन एक आया है, हम दर्पण से क्वेश्चन गलती कर दिया, हम जाके पूरा दर्पण जो अथी है ना चैप्टर, पूरा दर्पण चैप्टर को 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, ठीक है, 5 घंटा तक पढ़ेंगे अगर उसमें है तो। अगला दिन दर्पण से अगर क्वेश्चन आता है तो नहीं छूटना चाहिए, अगर छूटेगा तो फिर वही बात हो गया, शर्म की बात होनी चाहिए, ठीक है? समझे? इस तरह से बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी का क्वेश्चन आया है उसमें, ठीक है? पुष्प से क्वेश्चन पूछ दिया बाय द वे, ठीक है? पुष्प का नर जनन अंग कौन होता है, एक क्वेश्चन पूछ दिया, आप गलती कर दिए, जाके पुष्प को अच्छे से यूट्यूब पे सर्च करके और मोबाइल यूट्यूब पे सर्च कर लिए बुक से, और जिस तरह से किसी से पूछ के पूरा का पूरा क्वेश्चन जितना बनता है उस चीज को क्लियर करके जाइए, ठीक है? ये स्ट्रेटजी अपनाइए, ये तरीका अपनाइए, आपको जरूर फायदा होगा। फिजिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं, सॉरी केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में आपका पीरियोडिक टेबल से, ठीक है? पीरियोडिक टेबल का बहुत जल्द वीडियो डालेंगे, ठीक है? 10 मिनट का वीडियो रहेगा, देखिएगा पीरियोडिक टेबल। वीडियो में मेरा वीडियो देखने के बाद आप कभी भूल नहीं पाइएगा पीरियोडिक टेबल का, ठीक है? एक भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछेगा पीरियोडिक टेबल का, आप बना दीजिएगा, ठीक है? 10 मिनट का वीडियो डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे, ठीक है? पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आता है, आपको छूट जाता है तो जाके पीरियोडिक टेबल पढ़िए, क्लियर कीजिए, घर पे लाके पीरियोडिक टेबल टांग दीजिए, ठीक है? इस तरह से आप सारे चीजों के इसी तरह से पकड़ पकड़ के क्लियर कीजिए, अपना साइड में चलाते रहिए, ठीक है? सॉल्यूशन का मतलब ऐसा हुआ, ठीक है? ऐसे सॉल्यूशन करेंगे। साइड में आपका मैथ, आप मैथ पे 2 घंटा टाइम देते रहिए, साइंस पे भी 2 घंटा टाइम देते रहिए, ठीक है? रीजनिंग पे 1 घंटा, 5 घंटा हो गया। टेस्ट सीरीज पे 2 घंटा, 7 घंटा, 3 घंटा और सोल्यूशन, जो भी एक्स्ट्रा चीज आपको पढ़ने के लिए है, ठीक है? जीके भी, जीएस भी, करंट अफेयर भी, ऐसे करके 10 घंटा, कम से कम 10 घंटा पढ़िएगा तभी रिजल्ट होगा। पढ़ने के लिए सब कोई पढ़ता है, एक 2 महीने में सब लोग ठंडा हो जाएगा, हमको पता है, ठीक है? सिलेक्शन लेना है तो मेरा बात को ध्यान से समझिए, इस बात को अच्छे से माइंड में, खोपड़ी में भरिए, और तब इस तरह से टेस्ट सीरीज को करिए। सिलेक्शन लेने के लिए सबसे जो मेन आपका पावर है, ठीक है, अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, और टेस्ट सीरीज में बेहतर प्रदर्शन ही आपको सिलेक्शन दिला सकता है। आप कितना पढ़ लीजिए, घर पे अगर टेस्ट सीरीज नहीं मारते हैं, क्लास में अगर टेस्ट सीरीज नहीं मारते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप लिख के रख लीजिए। अगर कितना पढ़ लेते हैं, ठीक है, और टेस्ट सीरीज कभी नहीं मारे, जाके एग्जाम में डायरेक्ट बैठिए, ना तो आप टाइम मैनेजमेंट कर पाइएगा, ठीक है, ना आपको तरीका अपना एक ही क्वेश्चन में फंसे रह जाइएगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? अगर इतना के बाद भी कोई दिक्कत है तो मेरे वीडियो पर कमेंट कीजिए, अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और इसी तरह का, ठीक है, कुछ नया नया उपाय आपको बताएंगे ताकि आप भी अपने एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं, ठीक है? ग्रुप डी अगर लेना है तो इस तरीके को अपनाइए। ग्रुप डी आपको 30,000 सीट में से मात्र 1 सीट आपको चाहिए, आपको 1 ही सीट चाहिए, ठीक है? और दूसरा का चक्कर में जो अथी गलत गलत सलत सिखाता है ना, उसके चक्कर में कभी मत रहिए। ग्रुप डी के चक्कर में मत, भाई ग्रुप डी खराब नौकरी है, लेबर वर्क है, ऐसे ओकर चक्कर में मत रहिए, ठीक है? कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत है तो। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको बहुत जल्द आपको एक घड़ी का चैप्टर डाल रहे हैं, ठीक है? घड़ी रीजनिंग का चैप्टर, उसको जाकर देख लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।